अर्श व फर्श पर खुदा का कलाम है और इस महफिल में मेरी जितनी ख्वातीन है उन्हें मेरा सलाम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नमाज में सजदे में जागे वो खुश नसीब है जिसे मंजूर रहे नमाज। मोमिन की पाक रूह का एक नूर है नमाज। शैतान का साथ दिखाती है ये नमाज। बंदे को अपने रब से मिलाती है ये नमाज। मिलना है अगर खुदा से मुसल्ला बिछा के दे। मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब हिसाब। देगी नमाज खुद ही नमाजी का सब जवाब। मिट जाए नमाज से सब कब्र का अज़ाब। उस रब्बुल आलमीन से तू लो लगा के दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। उस रब जो जलाल की मर्जी नमाज है। बख्शिश और निजात की सीढ़ी नमाज है। दरवाज़ा जन्नत की कुंजी नमाज है। सब कुछ मिलेगा खुदे को नमाजी बना के दे। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनो। आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनो। आ जाओ मोमिनो। आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनो। आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनो। आ जाओ मोमिनो। आ जाओ मोमिनो। हैया अला सलाह की आवाज जब सुनो तो नमाज के लिए हर काम छोड़ दो। आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनो। आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनो। आ जाओ मोमिनो। आ जाओ मोमिनो। डालो तुम अपने बच्चों को आदत नमाज की। सब बड़ों को प्यार से दावत नमाज की। आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनो। आओ नमाज हमको बुलाती है मोमिनो। आ जाओ मोमिनो। अल्लाह से मिलता है क्या क्या नमाज में। बतद है ये रब से मिलता है बंदा नमाज में। हद है ये रब से मिलता है बंदा नमाज में। आवाज 5 वक्त लगाती है मोमिनो। सर को झुका नमाज में, पढ़कर नमाज देख जरा क्या लुत्फ है नमाज में। जाएगा जब खुदा के सामने तो क्या मुंह दिखाएगा। जाएगा जब खुदा के सामने तो क्या मुंह दिखाएगा। सजदा तू करके देख ले क्या मजा है नमाज में। पढ़ने से दिल को हो सुरूर। चेहरे पे हो खुदा का नूर। रोशन हो जिससे तेरा दिल वो जिया है नमाज में। थोड़ी सी है ये जिंदगी कर ले तू खुदा की बंदगी। राज है ये छुपा हुआ फर्ज खुदा नमाज में। मुस्लिम तू आजा हक पर बिगड़े काम बनेंगे सब तेरे। रोकर खुदा के सामने मांगो दुआ नमाज में। आगे मैं क्या बयां करूं
जो जो किया हुसैन ने आगे मैं क्या बयां करूं, जो जो किया हुसैन ने फर्ज खुदा अदा तो किया, सर को कटा दिया नमाज में। खाने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर कुतबे रब्बानी पीराने कानी महबूबे सुबहानी सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। बड़े पीर साहब की खिदमत में एक शख्स आया और आके बोला, हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे मुरीद कर लीजिए, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। तो उसने चोर ने बोला कि मैं तुम्हारी बारगाह में आया हूँ, मुझे मुरीद कर लीजिए अपना। तो वो बोला कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं चोर हूँ, ना मैं नमाज पढ़ता, चोरी करता हूँ, मैं नमाज पढ़ना। उसने कहा कि मेरी 2 शर्तें मान लो। 2 शर्तें हैं मेरी। हुजूर साहब के सामने, गौसे आजम के सामने उन्होंने 2 शर्तें लगी चोर ने। तो कहने लगा मेरी 2 शर्तें हैं। पहली तो मैं चोरी करता हूँ, चोरी छोड़ूंगा नहीं और नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। चोरी छोड़ूंगा नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। तो हुजूर साहब ने, गौसे आजम ने फरमाया, तो मैं तुझे अपना मुरीद भी नहीं करूंगा, मुरीद भी नहीं बनाऊंगा। तो उस चोर ने बोला कि ना तुम्हें अपनी माँ सैयदुल अंबिया का वास्ता दे दिया उनको, गौसे आजम को। वो राजी हो गए। गौसे आजम कहने लगे कि तू ना मेरी एक शर्त मान ले, मैं तेरी दोनों शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। गौसे आजम ने बोला कि तू मेरी एक शर्त मान ले। तो कहने लगा, गौसे आजम ने बोला कि ना तू 5 टाइम की अजान दे दिया कर, तू 5 टाइम की अजान दे दिया कर, मैं तुझे अपना मुरीद कर लूंगा। तो अब वो कह लगा, उसने वादा कर लिया गौसे पाक से। कहने लगा ठीक है, लगा मैं अजान दे करूँगा। तो सुबह वही उठा, फजर में अजान देता, सोया था, खड़ा होता घर में एक कोने में जान के अजान दे आता, अजान देता और दे के सोया था। तो उसकी बीवी 4 दिन से देख रही थी। तो बीवी बोली, ले दे के तुम अजान के पीछे पड़ गए हो, ले दे के तुम अजान के पीछे पड़ गए, उठते हो अजान देते हो सो जाते हो, उठते हो अजान देते हो सो जाते हो। उसने कहा कि मोहल्ले की एक मस्जिद में जाओ, अजान दो और नमाज पढ़ो। तो वो कहने लगे, तुझे नहीं, बीवी से कहने लगा, तुझे नहीं मालूम मेरा वादा किससे हुआ है, तुझे नहीं मालूम मेरा वादा मैंने किससे वादा किया है, मेरा गौसे पाक से वादा हुआ है कि मैं अजान दूंगा। तो वो बीवी कहने लगी, चलो ठीक है, छोड़ो इसको, ये बताओ कि चोरी करके कब लाओगे। सलाह देने वाली कौन थी? बीवी थी उसकी सलाह देने वाली। ये बताओ कि तुम चोरी करके कब लेके आओगे, खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में कि चोरी करके कब लेके आओगे। तो चोर बोला कि यही सोच रहा हूँ मैं कौन से टाइम पे चोरी करने जाऊँ, चोरी करने के लिए उठता हूँ तो अजान का टाइम हो जाता है, मुझे अजान जाने ही नहीं देती, गौसे पाक का वादा मुझे जाने ही नहीं देता। सोचने लगा कि ईसा की अजान पढ़ के निकलूंगा, ईसा की अजान पढ़ के निकलूंगा मैं यहाँ से, काफ़ी टाइम होता है फजर में, जब तक वापस आ जाऊँगा। तो बोले करा गया बाहर, तो मोहल्ले में गया, एक बड़ा सा महल था और कारोबार का कमरा था, सोना चांदी जेवरात पूरा कमरा भरा था। उस कमरे में गया, रस्सी से ऊपर चढ़ के उस घर में घुस गया। तो उसने 1 बोरा भर लिए, 2 बोरा भर लिए, 3 बोरा भर लिए, उसको पता नहीं पड़ा कि टाइम कितना हो रहा है, बढ़ते चले गए, उसकी इतनी नीयत बदल गई। उसने देखा तो कहने लगा कि फजर का टाइम हो गया, मेरा गौसे पाक से वादा करा था कि मैं अजान दूंगा टाइम पे। तो उसने जिस घर में वो चोरी कर रहा था, जिस घर में वो चोरी कर रहा था ना, उसी घर में आंगन में बीचों बीच खड़ा हो, बोरा एक तरफ रख के बीचों बीच आंगन में खड़ा हो गया अजान देने के लिए, अजान देने के लिए वो खड़ा हो गया। तो उसने अजान दी तो सारे घर वाले उसकी अजान से जाग गए, सारे घर वाले उठ गए, सब आ गए उनके घर वाले वुजू करने के लिए। तो उसने अजान दे के हटा खड़ा हुआ तो देखा तो उसने सारे घर वाले उठ गए। उसने दिल में सोचा, जिस सारे लोग तो उठ गए हैं, इस तो मैं फंस तो गया हूँ यहाँ पे, 2 रकात नमाज ही पढ़ लेता हूँ, सबों को लगेगा मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ। तो वो नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया, उसने 2 रकात नमाज की नियत कर ली, नमाज के लिए खड़ा हो गया। तो सारे लोग वुजू करके उसने सलाम फेरा, चोर ने सलाम फेर के देखा, पीछे देखा तो उनकी तरफ 2 लाइन लग गई कि पीछे 2 लाइन लग गई नमाज के लिए, सब लोग पीछे खड़े हो गए। तो सब लोग पीछे नमाज पढ़ रहे थे। तो एक शख्स बोला, हुजूर तकबीर पढ़ो, चोर से कह रहे थे हुजूर तकबीर पढ़ो। तो वो सोचने लगा, हक्का बक्का रह गया, परेशान हो गया कि जी मुझे क्या कह रहे हैं, चोर, मैं चोर हूँ या हुजूर बना रहे हैं,
कितना बड़ा रुतबा मिल गया उसको चोर को, मिल गया कितना बड़ा रुतबा दे दिया उसको चोर को। तो फिर एक शख्स फिर बोला, वो कहना हुजूर तकबीर पढ़ो, जल्दी पढ़ो, सूरज निकल जाएगा। तो वो सोचने लगा जी मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं तो चोर हूँ। देख रहा तो कहने लगा मैं तो चोर हूँ, ये देखो सबूत मेरे पास, ये सोना चांदी मेरे पास रखा है, देखो मैं चोरी करने आया हूँ, मैं कोई हुजूर नहीं हूँ। तो वो बंदे वो कहने लगे सारे घर वाले, नहीं तुम अपनी वो छुपा रहे हो कि तुम ना अल्लाह के नेक बंदे हो, बाकी में तुम अल्लाह के नेक बंदे हो। तुमने आजान पढ़ी और नमाज भी पढ़ी, कैसे हम कैसे मान लें तुम चोरी करने आए? चोर तो रुकता तो है नहीं है चोरी। तो उसने कहा कि मेरा वादा हुआ था गौसे आजम के साथ में कि मैं अजान दूंगा, मैं चोरी करने आया हूँ, ये देखो मेरे पास सबूत भी हैगा। हुजूर अपने हुजूर करम में बैठे थे, गौसे आजम बैठे थे, वो हंस रहे थे, हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। तो वो कहने लगा, उनके मुरीदीन कहने लगे गौसे आजम से, हुजूर आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है, आप क्यों हंस रहे हो इतनी जोर जोर से? तो वो कहते हैं फंस गया फंस गया फंस गया फंस गया, वो शख्स फंस गया। 2 शर्तें उसकी मैंने मानी नहीं है, एक शर्त में ही फंस गया वो, मेरी एक शर्त में फंस गया। आज वो नमाज नहीं पढ़ा था, इसने नमाज पढ़ा, फंस गया, नमाज पढ़ा दी, पीरे तरीकत मुर्शिद वो फंस गया। तो मुरीद वो कहने लगा कि ना कोई उसका हाथ चूम रहा है, वो सारे घर वाले दीवाने बन गए उसके, कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है, और रुतबा मिल गया हुजूर का उसको। तो उसने दुआ करी, या गौसे आजम पीराने पीर कुतबे रब्बानी महबूबे सुहानी अब्दुल कादिर जिलानी, मान गया आज मैं मान गया, मैंने एक टाइम की नमाज पढ़ी तो ये सारे घर वाले मेरे दीवाने बन गए, तो मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा तो पूरे मोहल्ले वाले मेरे दीवाने बन जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप सबसे गुजारिश है नमाज पढ़ो, ज़कात दो, नमाज से सब कुछ मिलता है। पढ़ो दरूद पढ़ो, आशिको दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। के फजले हम पर है साया, गौसे आजम का खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आजम का हमें दोनों जामे है सहारा, गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आजम का हमारी लाज कैसे के हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज कैसे के हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसे का, गौसे आजम का। रही हूँ मैं कौसर के जाम की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस्मत के सिकंदर हैं जो लोग, खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरबरे आलम मीलाद मनाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलने के वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नेकी अता फरमाई है कि कभी जिंदगी में किसी ने ऐसी नेकी नहीं कमाई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हदीस में इरशाद फरमाया है कि जब जिस मुकाम पर मजलिस महफिल यानी मिलाद की महफिल होती है, उस घर में साल भर तक रहमत का महीना बरसता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान में रहते हैं और बेइंतहा खैर व बरकत शामिल हाल रहती है। सुभान अल्लाह। मदीने मुनव्वरा में तो ये हाल है, जब कभी किसी के यहाँ लड़का पैदा हो या खतना या शादी या नया मकान बने या सफर से कोई वापस आए, बीमारी से सेहत पाए,
हर किस्म की तकबीरों में महफिल मिलाद मुकर्रर की गई है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ताला हम सब लोगों को ऐसी ही तौफीक दे कि हम लोग भी अपने घरों को मजलिस महफिल से मिलाद की महफिल से मुनव्वर करें। एक बुजुर्ग थे, जरा खामोश होके सुनिए। तो कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहे थे तो उन्हें बड़ी प्यारी ही मीठी मीठी आवाज आ रही थी। क्या मालूम हो रहा था कि कब्र में कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। क्या मालूम हो रहा था कि कब्र में कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। आपने सोचा ये मेरा वहम है, कब्र में कौन इतना खुशनसीब है जो कुरान की तिलावत करेगा। आप थोड़ा और करीब गए तो आपको और बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की आवाज आने लगी। आपने सोचा कि कोई ना कोई तो कब्र के अंदर कुरान की तिलावत कर रहा है। आप फिर जब कब्रिस्तान गए, उसके अंदर दाखिल हुए और कब्र के पास गए तो आपको यकीन हो गया कि इसमें वाकई कोई कब्र में कुरान की तिलावत कर रहा है। आप उसी जानिब रवाना हुए और मस्जिद के मौलवी के पास गए और फरमाया कि इमाम साहब, कब्र में ऐसा मालूम हो रहा है कि कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। तो मौलवी साहब फरमाते हैं कि अगर आपको यकीन हो रहा है तो वाकई आप चलिए और कब्र खोदिए और उसमें देखिए कौन इतना खुशनसीब है जो कब्र में कुरान की तिलावत कर रहा है। आप गए, वो बुजुर्ग आगे आगे, मौलवी साहब पीछे। जब लोगों ने कब्र खोदी, कब्र खोदकर हटे तो क्या देखते हैं कि एक औरत जिसके कफन पे जरा भी दाग नहीं, सुभान अल्लाह, और कब्र में कुरान की तिलावत कर रही है। कब्र में कुरान की तिलावत कर रही है। उन बुजुर्ग ने उस औरत से फरमाया कि तू कब से कुरान की तिलावत कर रही है। तो फरमाया, जब से मेरा इंतकाल हुआ है, इस कब्र में दफनाई गई हूँ, तब से मैं बकायदा कुरान की तिलावत कर रही हूँ। तो फरमाया, कितने कुरान पढ़ लिए? तो कहा 40,000 कुरान पढ़ लिए। 40,000 कुरान पढ़ लिए। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कब्र सबको अता फरमाए जिसमें कब्र में ही उसको जन्नत अता फरमा दी अल्लाह ने, उसके कफन पे एक भी दाग नहीं। तो मेरी प्यारी ख्वातीन, कुरान में दिया गया है कि जब जिस जगह महफिल मिलाद होती है उसमें हम बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलते हैं। सुभान अल्लाह किस चीज पे बोलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की कोई चीज प्यारी लगती है, मेरे हबीब का जिक्र होता है, उसमें सुभान अल्लाह बोलते हैं। एक मर्तबा बोलोगे, 2 मर्तबा बोलोगे। किसी ने सारी जिंदगी में 40,000 कुरान पढ़े? नहीं पढ़े। 2 घंटे की मिलाद की महफिल होती है, अल्लाह तबारक व तआला एक दफा जो सुभान अल्लाह बाबा बुलंद बोलेगा उसको 40,000 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। तो आप मेरी मीठी मीठी इस्लामी खातिन जरा सोचिए, महफिले मजलिस में आप बाबाज बुलंद कितनी बार सुभान अल्लाह बोल देंगी तो आपको 40 नहीं, 80 नहीं, कितने कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा अल्लाह। सारी जिंदगी कोई कुरान पढ़ लेगा 40,000, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक छोटी सी अल्फाज में, सुभान अल्लाह में, अल्लाह तबारक व तआला ने 40,000 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाया है। और दूसरी रवायत में आया है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलेंगे तो जन्नत में एक दरख्त लगता है फल का, 2 मर्तबा बोलेंगे तो 2 लगते हैं, और बे इंतहा बोलेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक घर अता फरमाता है। मरने के बाद ना नमाज पढ़ना, ना रोजे रखना, ना बुढ़ापा आएगा, ना कुछ भी नहीं आएगा, पेशाब पखाना कुछ भी नहीं, बस आराम करना और खाना। मन में सोचेंगे कि ये चीज चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जाओ, तो हूरे उसकी खिदमत में वो चीज लेकर आ जाएंगे। तो कौन सी कहावत कहते हैं कि दुनिया में परेशानी उठा लो और वहां आराम पा लो। तो बाबाज बुलंद ज्यादा देर की महफिल मिलाद नहीं होती, पढ़ो तो ये महफिल तो पूरी रात पढ़ो, तो पूरी रात भी मन नहीं होता कि बंद करो, लेकिन जब तक बोलो तो सुभान अल्लाह जरूर बोलिए।